परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2924 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। हमारे पूर्व के मनन में हम ये देख चुके हैं कि यहाँ सूचित किया गया अजगर शैतान को सूचित करता है। पद 9 में ये बात स्पष्ट रूप में सूचित किए हुए भी है। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना साम जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि निम्न बड़ा लाल अजगर के 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट भी थे। शैतान को लाल अजगर करके सूचित करने के द्वारा उसका खून बहाने का अथवा हत्या करने का स्वभाव को सूचित करता है। शैतान के इस स्वभाव के बारे में यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु मसीह का प्रस्ताव को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तो आरंभ से हत्यारा है। He was a murderer from the beginning। यूहन्ना 10:10 में शैतान के स्वभाव का परिचय प्रभु इस प्रकार देता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मनुष्य को पाप में फंसाकर मृत्यु के अधीन जिस शैतान ने कर दिया, वो न केवल मनुष्य की आत्मा को बल्कि उसके शरीर और प्राण को भी हत्या करने के लिए प्रेरित करते रहता है। यीशु मसीह का प्रेरित यहूदा के बारे में वचन में हम देखते हैं कि उसके अंदर शैतान जब प्रवेश किया वो प्रभु को मार डालने हेतु पकड़वाने के लिए चला जाता है। लूका अध्याय 22:3-6 तक अपने ही गुरु को पकड़वाने के लिए शैतान ने जिस यहूदा को प्रेरित किया उससे वह अंत में खुद को मार डालकर स्वयं नष्ट करने के लिए भी शैतान प्रेरित कर दिया। अलग अलग रूपों में शैतान आज भी यही षड्यंत्र अलग अलग मनुष्य को बर्बाद करने के लिए उपयोग करता है। जवान लड़के लड़कियों को आत्महत्या की ओर धकेलने के लिए शैतान सदियों से उपयोग करने वाला एक षड्यंत्र है, उन्हें प्रेम प्रसंग में फंसाना। लड़के लड़कियों को उनके अपरिपक्व उम्र में शैतान उसके भावुकताओं को उकसाकर दूसरे लिंग की ओर आकर्षित कर देता है। भावुकताओं को नियंत्रण करने में जिन बच्चे असफल हो जाते हैं वे अनैतिक रिश्ताओं में फंस जाते हैं। शारीरिक आनंद में रुचि समाप्त होने पर कई लड़के निम्न लड़कियों को छोड़कर दूसरी लड़कियों के पीछे चले जाते हैं। भावुक लड़कियां जब समझ जाती है कि वे धोखे खा गए, शर्मिंदगी को छिपाने के लिए आत्महत्या कर लेती है। कई बार लड़के भी ये बात सुनकर आत्महत्या कर लेते हैं कि जिस लड़की से वो प्यार मोहब्बत करता था वह उससे धोखा दे दिया या लड़की उसको पसंद नहीं कर रही है। कई ऐसी घटनाएं भी हम सुनते हैं कि लड़की की हत्या करके लड़का आत्महत्या की। दुखजनक बात यह है कि लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें अनैतिक संबंधों में फंसाना और फिर उस संबंध में दरार उत्पन्न करके उन्हें हत्या या आत्महत्या की ओर धकेलना दोनों शैतान ही कराता है। पारिवारिक जीवन में हो या फिर सामाजिक जीवन में एक दूसरे का नाश चाहना, दूसरे की हत्या करनी इत्यादि के लिए मनुष्य को प्रेरित करने वाला शैतान ही है। शैतान के 7 सिर 10 सींग और 7 राजमुकुट आत्मिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो 7 सिर उसके चतुर स्वभाव को, 10 सींग कपटता से नुकसान पहुंचाने का उसके स्वभाव को और 7 राजमुकुट पापी मनुष्यों पर उसका राज करने का स्वभाव को सूचित करते हैं। इन विषयों के अलग अलग परिप्रेक्ष्य पर हमें अधिक अध्ययन करने की जरूरत है,
परंतु समय के अभाव में आज विषय को बढ़ाना मैं नहीं चाहता। परंतु इन बातें जब बाइबल हमें सिखाती है तो बाइबल हमें देने वाला एक संदेश पर हमें ध्यान देना जरूरी है। शैतान धोखेबाज है, हत्यारा है। वो हमें धोखा देकर, पाप में फंसाकर अंत में हमें बर्बाद करने के लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए, उस वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए शैतान के चंगुल से बच कर रहना अनिवार्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।